पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र अपनी जगह है और जो ये झोला छाप नीम हकीम है ये अपनी जगह है। देखिए, कोई भी जो बीमारी होती है वो कभी भी ये जो नीम हकीमों के जो नुस्खे हैं इनसे नहीं जाती है। वास्तु कंसल्टेंट जब आपको कोई चीज़ बताता है तो उसके पीछे एक मैथमेटिक्स होती है और उसके पीछे एक गणित होती है। वास्तु कंसल्टेंट आपको कई चीज़ों की जो प्लेसमेंट होती है इंटरनल, उन्हें आपको चेंज करने के लिए कहता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम न चाहते हुए भी हम उन्हें जो है चेंज नहीं कर सकते। व्यक्ति के जीवन में जब उतार आता है, जब वो डाउन में आता है, तो व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ बातों का सहारा रहता है। व्यक्ति छोटे छोटे जो नुस्खे होते हैं उनको जो है बहुत ध्यानपूर्वक करता है। किसी वास्तुशास्त्री ने जब आपको कोई चीज़ बताई तो आप जाके जो दूसरा वास्तुशास्त्र है उससे जो है आप वास्तुशास्त्र से थोड़ा सा आप कंसल्ट करके उसमें आप थोड़ा बहुत जो है अल्टर और चेंजेस कर सकते हैं। कई बार कुछ तोड़फोड़ बताते हैं तो नो डाउट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होती नहीं है। माई मीन टू से इन माई दिस वीडियो, ये जो नुस्खे होते हैं कि आप 2 केले लीजिए, एक केले को आप छीलिए, उस केले में आप एक लौंग लगाइए, फिर उसमें कपूर लगाइए, फिर उसको आप खाइए और उसमें जो गर्म गुनगुना पानी पीजिए, आपका ये रोग चला जाएगा। तो देखिए, इसमें नुकसान ज़्यादा है। किसी ने क्या बताया और आपने क्या किया, बल्कि फिर जो है डॉक्टर के लिए कोई समस्या नहीं बनेगी, बल्कि वो समस्या जो है वो आपके लिए बन जाएगी। वो जो नुस्खे होते हैं वो नुस्खे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो मनोबल है वो उसको बढ़ाते हैं। बाकी तो आपका जय स्वामीनारायण है, आपका शरीर है, आपका वास्तुशास्त्र है। आप चाहें तो उसको संवारें, आप चाहें तो उसको बिगाड़ें। एक MBBS जो डॉक्टर होता है वो आपको एक पेपर पे जो उसका सिस्टम होता है उस पर आपको लिख के जो है मेडिसिन लिखता है। फिर जब आप दोबारा उससे संपर्क करते हैं 2-3 दिन बाद, तब आपको वो जांच या टेस्ट लिखता है। फिर वो उस बीमारी को वो डायग्नोसिस करता है। फिर जो है आपको जो है ऑपरेट करने के लिए कहता है कि आपको इसमें ऐसा ऐसा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और आपको ये जो है ऑपरेट करना पड़ेगा और आपका इसमें आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये जो उटपटांग चीज़ें करते हैं तो उसमें जो है आप फंस जाते हैं। एक जिस व्यक्ति ने कभी स्कूल या कक्षा देखी नहीं, या देखी तो 2-3 पायदान उसने पढ़े और वो जो है इधर उधर सुन के जो है उसने उसका किया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नो डाउट आपको एक साथ में अटेंडेंट और लेके जाना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर की भाषा वो समझ सके और आपको जो है जो उनका प्रोसीजर होता है मेडिकल का वो आपका पूरा कर सके। मगर आप जब इन नीम हकीम के पास जाते हैं तो ये आपसे 10-5 रुपये लेके और वहीं पे बाज़ार से एक केला मंगाया, एक लौंग लगाई, उसमें टुकड़ा लगाया और करके आपको ठीक कर देते हैं। और आपसे वो ये भी कहते हैं कि मेरा शर्तिया रामबाण है, आप इसको करिए। तो और वो अमूमन आपसे जो है 10, 20, 100, 50 रुपये ले लेता है कि उसकी उतनी होती है। तो कहने का मतलब इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जैसा कि जो कई बार ये जो वास्तुशास्त्री होते हैं ये आपको टप्पे नहीं मारते। जब इन्होंने इंटरनल कोई प्लेसमेंट आपको चेंज करने के लिए कही है तो उसको जो है आपको चेंज करना होता है। और देखिए, होता क्या है कि हम यूट्यूब पे जब हम कई बार कई चीज़ ऐसी देखते हैं तो उनसे नो डाउट हम वशीकृत और हम जो है हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जैसे आप मुझे सुनते हैं कि भाई पंकज ने ये कहा, पंकज ने वो कहा, और थोड़ी देर बाद जो है आपका ऐसा लगता है। और कई बार तो इसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हम जो है कई जो संत होते हैं, कई जो बाबाज होते हैं, उनके कहे हुए बातों में हम आ जाते हैं और हम हमारा खुद का जो है नुकसान कर लेते हैं।
वास्तुशास्त्र कैसे ठीक होती है? वास्तुशास्त्र का एक प्रोसेस होता है। जब आप किसी नए चीज़ में जब जाते हैं तो 6-7 महीने में जो है प्रभाव है वो आपको दिखने लगता है। तुरंत इमीडिएट इंस्टेंट इसमें कुछ नहीं होता है कि आप तुरंत कोई चीज़ की प्लेसमेंट करेंगे और आपको जो है उसमें फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ में आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखिए, छोटे मोटे जो उपाय हैं जो आप यूट्यूब पे सुनते हैं उन्हें मैं तो बताता नहीं हूँ, मैं मीन टू से भाई उन उपायों से आप ये क्रिस्टल रख लीजिए, आप एनर्जी का फ्लो होगा तो आप ये रख लीजिए, वो रख लीजिए। जैसे आप मुझे कैमरा में देख रहे हैं, ये फ्लावर्स रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए। बट क्या होता है कि जो मोटी चीज़ होती है ना, वो चेंज करने से हमें जो है फ़ायदा इसमें होता है। और एक बॉडी की जो ऑरा होती है वो डाउन कैसे होती है? वो डाउन ऐसे होती है कि जब हम किसी समस्या का समाधान हम किसी नीम हकीम या किसी झोले छाप बाबा से हम पूछते हैं तो नो डाउट अगर उसमें अगर कोई ऐसा तंत्र या कुछ होता या वो भी कोई बड़ी क्लिनिक बनाता या कुछ करता तो उसकी बात में जो है वजन होता। इसमें कई अच्छे भी होते हैं बट इसमें अधिकतर जो है 99% जो लोग इसमें फ्रॉड होते हैं। एक वास्तुशास्त्री आपके जो निर्माण होता है, जो आपकी भूमि होती है, उसको कलम से किसी चीज़ पे उतारता है, उसमें दिशा अंकित करता है, उसको नापता है, फिर उसमें समय लिखता है, एक पन्ने पे वो आपको उतार के देता है। फिर आप जो आगे जाके जो है टैली करते हैं और उसे आप जो ठीक करते हैं, तो ये आपके ऊपर होता है। और अब जब ये फैसिलिटी है यूट्यूब, तो आप देखेंगे कि कई जो बाबाज होते हैं उन बाबाज को मतलब जो उनका जो आप रहन सहन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर ने तो मान लीजिए कुछ कमाया ही नहीं, ये बड़े ही उसमें रहते हैं। तो इनसे जो हमें बचना चाहिए और हमें हमारी जो वास्तु है वो ठीक करनी चाहिए। पढ़े लिखे जो नीम हकीम होते हैं उनकी तो फिर भी हमें समझ में आती है, बट ये आप एक केला लीजिए, उसमें एक लौंग लगाइए, कपूर लगाइए, फिर दूसरे बाद दूसरा खाइए, फिर आप गुनगुना पानी पीजिए, ये जो नुस्खे होते हैं नींबू मिर्ची, ये सब तो है नहीं करने में ही जो है हमारा फ़ायदा है। और इसमें आज जो हमारे ग्रंथ हैं या हमारे पुराने वेद हैं या जो ऋषि मुनि हैं जिनसे हमें पद्धति मिली, उन्होंने कभी भी कहीं पे भी ये जो तावीज़ मंत्र वगैरह इनका कहीं उल्लेख नहीं किया। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है कि आप एक काला धागा लीजिए, उसको लीजिए, बांधिए, करिए। ये एक कम समझ वाले, कम पढ़े लिखे व्यक्ति के तो लिए सही है कि उसको एक मनोबल मिलता है, हाँ भाई मैंने ये ऐसा किया है तो मेरा ठीक हो जाएगा। वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में कोई चीज़ जो बन जाती है उसको फिर अगर वो ठीक है, कुछ प्रतिशत तक सही है तो उसे ठीक रखा जाता है, अदरवाइज़ उसे जो है जो चेंज किया जाता है। अच्छा, इसमें जो निर्णय जो डिसीजन होता है वो उसमें जो कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके साथ लेके बैठ के किया जाता है और उसे जो है ठीक किया जाता है। इसमें इतना ही। माय मीन टू से आज यूट्यूब पे हम जो है कई जो है ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उसमें कई बार कई जो बड़े ऑफिसर होते हैं जो अच्छी रैंक पे चले जाते हैं, बड़े जो अधिकारी होते हैं अच्छे पद पे चले जाते हैं, जब हम उनकी जीवनी देखते हैं या उनके जीवन को जब हम कहानी पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है कि उन्होंने जो है कितनी मेहनत करी, कितनी उन्होंने पढ़ाई करी, किस किस तरह उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई बार जीवन की जो उनकी लाइफ होती है वो उसमें जो है फेल हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने IAS टॉप किया, आप समझते हैं, किसी ने UPSC के जो एग्ज़ाम हैं उन्हें क्वालिफाई किया, टॉप रैंक पाई, और उसका जो है जीवन जो है वो उसका सफल नहीं हुआ। उसने बहुत जल्दी मान लीजिए शादी करी जिससे वो उसका प्रेम संबंध और वो जो है वहाँ जाके जो है वहाँ टूट जाता है। देखिए होता है क्या है, चाहे कोई IAS टॉप करे चाहे UPSC टॉप करे, ज़िंदगी लाइफ उसको जो मैनेज करना है वो जो है एक डेस्टिनी की बात होती है, समझ की बात होती है। नो डाउट इतना मेरा इसमें एक्सपीरियंस और तजुर्बा है कि विवाह संबंध जब टूटता है, बिखरता है, तो उसका जो है
साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है वो ख़राब होता है, चाहे कोई जज ही क्यों ना हो, या चाहे कोई पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, या कोई समाज पे बड़ा प्रतिष्ठित या रेपुटेड कोई नेता ही क्यों ना हो। शादी मैरिज न होना, इट मीन्स जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, जो जहाँ उस पर वो व्यक्ति निवास करता है, वो उसका ख़राब होता है। देखिए क्या है कि जो अपन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो ये ग्रह होते हैं, आप मान के चलिए 9 ग्रहों में जिस व्यक्ति का सूर्य तेज होता है, सूर्य तेज होने वाला व्यक्ति जो है ऐसे ऊंचे पदों पे जाता है, शिक्षा के मार्ग पे जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करता है, और सूर्य उसका जब बलवान होता है तभी वो सरकार के ऐसे ऊंचे पद पे जाता है। मगर अगर उस व्यक्ति का मंगल खराब है, मंगल मैं मीन टू से मंगल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा प्लेनेट होता है, जब व्यक्ति पे उसकी ऑरा आती है तो वो व्यक्ति को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। आप मान के चलिए कोई आईपीएस बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, तो पुलिस की जो नौकरी होती है, ऊंचा पद होता है, वो कोई हंसी मजाक नहीं होता है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहने और बैठ जाएं, पान मसाला खाएं और आप जो है घूम के चले जाएं। नहीं, पुलिस ऑफिसर बनना इट मीन्स आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो एक आईपीएस रैंक का अधिकारी भी जो है, वो भी जो है इस विद्या में जब नहीं समझता है तब मात खा जाता है, फिर वो हमारे पास आता है। तो उसमें ये जो दिक्कत है ये उनके साथ भी आती है। साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो फायर प्लेस का है। फायर से आप भी संबंधित समझिए, देसी भाषा में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो मेरे 86 सब्सक्राइबर हैं, वो अगर मुझे सुने तो वो इस बात को बहुत ध्यान से और इसको जो है समझ के समझें कि होता क्या है। इसमें होता ये है कि जो अपने ये क्योंकि थोड़ा समय मुझे भी लगता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट होता है, मैं भी जो है गॉड से कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि आज जय स्वामीनारायण और उमापति लक्ष्मापति रामचंद्र जी की जय अपन ने बोली नहीं। तो पॉइंट पे आता हूँ, जब हम मंगल को देखते हैं तो उस व्यक्ति का ये प्लेनेट इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है कि व्यक्ति का इसमें तलाक तक हो जाता है। तलाक होना, डाइवोर्स होना। अरे ये क्या बात हुई कि किसी व्यक्ति की कल तो जो है सोशल नेटवर्किंग साइटों पे इतनी फ़ोटोज़ लग रही थी, उसे ट्रोल किया जा रहा था, उसका समाज में इतना बड़ा रेपुटेशन, उसकी इतनी बड़ी वो, और एक हंसता खेलता पेयर जिसे कहते हैं, उसने जो है ऐसी जगह जहाँ उसने शादी करी और वो हंसते हुए जो है अपने ऐसे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स, ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और हमें पता लगता है कि 2 महीने में उनका जो है तलाक हो गया। आप समझते हैं भाई, उन्होंने समाज से लड़ाई करी, अपने सिस्टम से लड़ाई करी, वो रहे करे, और उन्होंने अच्छा दोनों ही जो है ऊंचे पद पे होते हैं, उनका जब डाइवोर्स होता है तब सोचने वाली बात आती है। तो वहाँ पे जो वास्तु कंसल्टेंट की जो बात होती है वो सिद्ध होती है कि उनको अपना जो मंगल प्लेनेट है, मंगल प्लेनेट को उन्हें ठीक करना होता है। भाई मंगल का मतलब ये है, अब ये तो एक सिंपल कॉमन बेसिक वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा गुस्सा होगा, इतना तेज़ जो उसकी मतलब उसमें जैसे उसमें जो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होगा, तो नो डाउट वो कपल साथ रहे। उसमें अगर एक का भी ख़राब हुआ, आप मान के चलिए अगर महिला का हुआ तो आप मान के चलिए 2 महीने क्या 1 महीने में जो है उनका जो है जो पन्ना है वो बाहर आ जाता है। और आजकल जो सिस्टम ऐसे बने हुए हैं सोशल नेटवर्किंग वगैरह कि लोगों को जो है मजाक और मस्ती सूझती है, और लोग बाग जो है बड़ा ही इसको फ़न बनाते हैं। तो इन माय दिस चैनल आपको साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है एक तो वो चेक करना है। भाई साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी ये जो धिकना कुन सी बातें हैं कि आप रेड बल्ब लगा लीजिए, बालाजी महाराज लगा लीजिए, शंकर भगवान लगा लीजिए और ये झाड़ फूँक करा लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आपको नींद में सपने में अगर हनुमान जी महाराज दिखें तब तो आप ऐसे नाटकबाजी करिए, वरना ये जो कानूनी दावपेच होते हैं ये सब जो हैं ये व्यक्ति के मतलब वो खुद के करे हुए क्रिएट करे हुए आते हैं। कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है, मान लीजिए उसका क्रोध इतना ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति जो है महीना, 2 महीना, 3 महीना, लास्ट है 6 महीना,
मतलब 6 महीने में तो वो इतना इतना होता है कि वो इन दोनों जो है विद्याओं से गुजरता है, और वो जो है फिर जो दुख है वो उसमें जो पाता है। और मंगल के साथ साथ दोनों चीज़ जब आदमी अपनी चेक कर लेता है, फिर उसे एक चीज़ जो है वो बैठ के समझनी होती है कि जो विवाह होता है, जो शादी होती है, वो 7 जन्मों का जो है फेरा होता है। एक बार शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर उसको चेंज करना, निकल पाना, आई मीन टू से, देखिए क्या है, देसी भाषा में अगर अपन इसको समझते हैं तो लाइफ में कुछ गुड इम्प्रेशन होते हैं और कुछ बैड इम्प्रेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं BAPS में अक्षरधाम में जो है दर्शन करता हूँ। आज मुझे दर्शन करते हुए कई साल हो गए। जब से ये टेम्पल बना, मैं 2005 से नहीं, इसमें जब पहले ये सिटी में था तब से मैं इसके दर्शन कर रहा हूँ। मैं कहीं भी रहा, बाहर रहा, मैंने ये आरती वगैरह कंटिन्यूस ली, और इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलेंटियर हैं, जो हरिभक्त हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं संत वगैरह उनसे बात करता हूँ। तो इसमें इनके थ्रू जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जब व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, बृहस्पति का अच्छा होने का मतलब उसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक होती है, तब व्यक्ति जो है ऐसी प्लेसेस पे जाता है। मगर बृहस्पति के साथ अगर केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए, आप मान के फिर व्यक्ति में जो है ये लिटिगेशन जो है, झगड़े हैं, फसाद हैं, छोटी छोटी बातों के तू में है। आज ले दे के आप भी मान के चलिए, फिर वो जो व्यक्ति होता है वो ऐसी दलीलें रखता है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे तो बात करता नहीं है, और ख़ुद का जो उसका बेस होता है वो उससे पता होता नहीं है, और कंटिन्यूअस वो व्यक्ति आर्गुमेंट करता है। और जो ऐसा जो जातक होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो छोड़ी हुई होती है, जैसे मान लीजिए 2 बड़े ऑफिसर हैं, उनकी शादी हुई, उन्होंने सपने देखे करे और उन्होंने कोई चीज़ ली, उस चीज़ को फिर कोई दूसरा ख़रीदता नहीं है। अदर जो होते हैं, कोई बिज़नेस क्लास होता है, वो तो फिर भी उसमें जो है मैनेज करके चला जाता है। अगर इस चीज़ को हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टार्स ऐसे हैं जो ऐसे ही रह गए। आई मीन टू से, भाई उनकी जो जनरेशन है वो आगे गई नहीं, और वो जो हैं, जो शुरू के जो पायदान हैं, उनमें भी वो मात खा जाते हैं। अब इसमें वास्तुशास्त्र में जो डीप स्टडी आती है वो ये आती है, थोड़ा सा अगर आप लाइटली लेके इसको समझेंगे तो वो ये आती है कि पंडित जी जब कोई जगह ली, उसमें नए नवेलों को बसाया, और वो जो जोड़ा है फेल हो गया, और आप कहते हैं 6-7 महीने में इफ़ेक्ट आता है। देखिए होता क्या है इसमें, मैंने आपको भाई वो जो वहाँ की जो साउथ ईस्ट एनर्जी है वो अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति पे इफ़ेक्ट करेगी। मगर उनका जो प्लेनेट है मंगल, भाई मंगल का मतलब क्या हुआ, वो जो ख़राब है वो उन्हें ख़राब कर रहा है, वो जाके वहाँ भी ये करेंगे, और वो जब अपनी ड्यूटी पे रहते हैं तब भी वो वहाँ वैसा ही करते हैं। इन दोनों को मैनेज करना होता है और हमें जो है आगे बढ़ना होता है। और रही बात, देखिए बृहस्पति के साथ अगर माँ लक्ष्मी बैठे तो लक्ष्मी का एक सिद्धांत है, इसमें कबीर दास जी का दोहा है कि व्यक्ति को जब उसका विवाह हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो 1 महीने और 2 महीने लास्ट है, तीसरे महीने से उसको ये धारण करना चाहिए कि साईं हमको इतना दीजिए, साईं हमको इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और जो आए वो भी भूखा ना जाए। देखिए होता क्या है, अगर दोनों ही बड़े अफसर होंगे, वो एक तो उस दिशा में जाएगा, एक उस दिशा में जाएगा, जब दोनों ही अगर लक्ष्मी के लिए भागेंगे और उनका महीने 2 महीने में अगर मान लीजिए कुछ वो होगा, तो वो क्या सुख पाएंगे। वो इधर उधर जाके बड़ी बड़ी संपत्तियों को करेंगे, तो आई मीन टू से। और अगर व्यक्ति अगर किसी का मान लीजिए किसी के ग्रह इतने ख़राब हैं कि कोई दूसरा उसमें ताली बजा रहा है, कई बार होता क्या है इसमें कि कई बार ज्योतिष वास्तु से बना हुआ जब कुछ आता है तो किसी तीसरे को जो है वो सुहाता नहीं है, और वो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो है अपराधी होता है, वो अपराध में वो पकड़ में भी नहीं आता है। कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसा इसमें ये आता है कि व्यक्ति को शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग किसी व्यक्ति को वास्तुशास्त्र का ज्ञान होता है, व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान होता है, और वो जो जब शिक्षा ग्रहण करता है उसके सपने होते हैं, डिज़ायर होते हैं, और जब वो उसे महीने 2 महीने में टूटने दिखते हैं तो वो जो व्यक्ति जो है अपने उसमें आके ख़राब हो जाता है।
ऐसे में जो तत्काल जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, तो वो व्यक्ति अपना जो नॉर्थ ईस्ट है उसको बैलेंस करे। नॉर्थ ईस्ट कहाँ बैलेंस करना है, वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करे। अच्छे अच्छे जो धार्मिक चित्र हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा देखे। धार्मिक चित्रों की जो पोस्ट होती है उन आगे जो है वो ट्रांसफ़र करे। और जो ये क्लास है, आप ये मान के चलिए मुंबई जैसी जगह में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े जाम हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें वहाँ ले दे के कुछ नहीं मिलता है और व्यक्ति अंततः अपने जो गांव वहाँ आता है और जो है उसमें सुकून पाता है। इसमें इतना ही, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं। जय स्वामीनारायण।